अब कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था, बल्कि और क्वेश्चन किए थे, और उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसा लगा कि मैं आपको बहुत स्पष्ट नहीं बता पाया। ये मेरी अपनी अनुभूति है। मैंने समझा कि शायद ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उसको फिर से रिपीट करता हूं, और रिपीट करना चाहिए सभी को। ये कह रहे हैं एक चक्री ABCD, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, बस चतुर्भुज लिख दिया, चतुर्भुज है। अब ये कह रहे हैं कि उसमें से ACB, ये ACB 55 डिग्री है और CAB 45 डिग्री है। तो आप इसका पूरा मान बताइए। ये इसको पूछ रहे हैं ये। अब बहुत सिंपल सी बात थी जो मैं उसमें स्पष्ट नहीं कर पाया। चाप, देखिए यहां चाप लीजिए। चाप ये किस चाप पर बना है? AB, या जीवा भी कह दीजिए, जो चाहे कहिए। चाप या X लिख दीजिए या Y भी लिख दीजिए। इससे चाप लिखना 3 बिंदु अधिक अच्छा होता है। AXB या जीवा जीवा AB से बना। कौन सा बना? इससे देखिए, इससे उठा के ये बना कोण ACB बराबर बराबर कोण ADB। देखिए यहां से आप चाप पर देखिए, जहां 3 रेखाएं मिली वहां चाप को देख सकते हैं आप। इस चाप को देखा तो ये वहां जाकर के बना, चक्री बिंदु पर C पर बना, और इसी को उठा के देखिए तो यहां बन गया। ये क्या है? ADB है, और ये कितना दिया गया है? इसलिए कोण ADB बराबर ACB के बराबर, ACB के बराबर है। ये 55 डिग्री हो गया। ये 55 हो गया। अब लिखे ना हम चाहे, या राउंड करके जैसे चाहे लिखे, और उसी तरह से चाप BYC या जीवा किससे बना? BC से बना कोण। इससे कौन बना? इससे इससे बना कोण CAB बराबर कोण BDC। इससे देखिए कौन बना? इससे एक ये बना, इसी से एक ये बना। तो ये कोण CDA
सी डी बी बराबर 45 डिग्री हो गया। इसी से देखिए यहाँ आया था 45, इसी से हम इधर ले गए तो 45 हो गए, 45 डिग्री। आप लिख भी सकते हो ये 55, कोई निशान बना लेंगे हम, इसको राउंड कर देंगे हम, या इसको राउंड कर देंगे कि जो हमने कैलकुलेट किया हमने राउंड किया है, और ये कैलकुलेट किया 45, ये भी लिख दिया हमने। अब दोनों कोणों को हम मिला लें, कोण ADB प्लस कोण CDB बराबर 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 100 डिग्री। यही आंसर था। मतलब आप दोनों को जोड़ा तो ये क्या है, यही तो कोण है, कोण ADC, यही कोण ADC बराबर 100 डिग्री। ये आंसर है। अब आया समझ में कि नहीं? देखिए, जीवा से किसी सम्मुख जीवा से किसी सम्मुख चाप पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। हमने ये माना जीवा या ये आर्च से जब कोण बनाया ऐसे ले जाकर 55 हुआ, तो इसी के बराबर मैं इधर भी ले गया तो 55 होगा, ये 55 होगा। और जब इस जीवा को हम ऐसे करके देखिए, यहां से यहां ले आए और यहां से ये गए तो ये 45 डिग्री हुआ। अब उसी को हम यहां से यहां ले जा रहे हैं और ये इसको मिला रहे हैं, तो ये हमारे ये 45 हो गया। तो इस तरह दोनों को हमने जोड़ा तो 100 डिग्री आया। 5 का देखिए आंसर भी ADC बराबर 100 डिग्री आया है। बात आई समझ में कि नहीं? यहाँ चाप चूंकि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, 2-4 दिन पहले आपने देखा था, चाप द्वारा बनाया गया कोण। अगर हम ये चाप लें, इस तरह देखिए, ये चाप लें तो ये दोनों मिलके जहां कोण बनाए, यहां बनाए या एक बार यहां चले जाएं फिर ये बनाए, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसमें ये डिस्टेंस और ये सब नहीं देखना है। तो इसलिए हमने, शायद उस समय जल्दबाजी में रहा हूं, हमें लगा बाद में कि आप शायद पूरा नहीं समझ पाए। तो अब इस बात को क्लियर हो गई। ये जीवा और चाप का प्रयोग था जो आपने 4-5 दिन पहले इसको पढ़ा था, इसीलिए रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। देखिए, मैं आज खुद रिपीट कर रहा हूं। दूसरा कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर जीवा वाले वृत्त की एक जीवा। अब उन्होंने कहा कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। ये इन्होंने कहा ये 16 सेंटीमीटर है, इसका ये वो केंद्र होगा और ये जीवा होगी। जीवा इसकी उन्होंने कहा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी सारी रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और इसकी ये 16 सेंटीमीटर बताया।
16 कहां से कहां तक? यहां से लेकर के 16। मान अगर हम ए बी लिख दें, ए बी लिख दें, तो ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर और ओ ए या आप ओ बी कुछ भी कहिए, ए बी आर ओ बी, ये त्रिज्या हुई बराबर 10 सेंटीमीटर। ये तो 10 दिया है। इस पर अगर हम लंब खींचे, ये इस पर लंब खींचे, यम में हम इसलिए लिखते हैं कि मिडिल पॉइंट होगा ये, तो ये त्रिज्या दो भागों में बंट जाती है। ओ से यम, वो यम जो है लंब है ए बी का, तो इससे क्या हुआ, ए एम इक्वल टू बराबर एम बी हो जाएगा। दो इक्वल भागों में बांट देती है। अगर ये 16 था तो ए एम कितना हुआ, ए एम यहां भी लिखते हैं बराबर 16 को 2 से डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया, 8 सेंटीमीटर। ये हमारी 8 सेंटीमीटर हुई, 8 सेंटीमीटर। अब सीएम इतनी जगह नहीं है, ना लिखें, ओ एम कि जीवा कितनी दूरी पर है, जीवा की दूरी ज्ञात करना है। यानी हमें क्वेश्चन अब दिया कि ओ एम बताना है, ओ एम बराबर इतना दूरी बताना है सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या किया हमने, देखिए ये जब लंब खींचते हैं तो 90 डिग्री तो खींचा ही मैंने। जब 90 डिग्री खींचा तो त्रिज्या ये कर्ण बनी, तो 10 का स्क्वायर हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रही है, इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम या एम ए, जो एम जो चाहिए कहिए, ए एम स्क्वायर। ये कर्ण यहां भी लिख देंगे, वो ए स्क्वायर। अब हम फिर यहां लिख देते हैं 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, हमें मालूम नहीं है, इसी को मालूम करना है, प्लस ए एम 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, आर 100 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 64। अब क्या क्या 64 इधर ले आए, आर ओ एम या रहने दिए, पर 60 बदल आई, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर आर is 36 is equal to OM square, R OM स्क्वायर। अब बदल दीजिए इसको, इधर इधर का तुलना लिख दीजिए, इज इक्वल टू 36, OM इज इक्वल टू 6। इसका अंडर रूट लिया, इसका अंडर रूट लिया, या आप अंडर रूट ऐसे करिए, स्क्वायर लिखिए, और यहां भी अंडर रूट करिए, 36 लिखिए, फिर कह दिए ओ एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ये आपका आंसर आया, और शायद यही उन्होंने दिया भी है, 6 सेंटीमीटर। समझ में आई ना बात? आप पूरा पूरा इसलिए रिपीट करते रहना है। आप इसको
ढेर सारे और क्वेश्चन हो दूसरी बुक में मिले, सबसे करिए, कोई पूछे तभी बताइए, आपका रिपीटिशन होगा। फिर कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई, अब हम जीवा थोड़ा नीचे खींचे, ये 10 है, ये हमें 10 थी वो, अब 10 नहीं है, ये किया और ओ से हमने जब इसको मिलाया तो वो कह रहे हैं कि एक वृत्त की जीवा, ये जीवा हुई, यही जीवा हुई ना, ये जीवा शब्द हुआ। ए बी, बी हम यहां उठा लाएंगे, अब बी जस्ट लिख रहे हैं, कोई उठा ले आने का प्रश्न नहीं है। ये कह रहे हैं कि ओ ए, ये क्या है, त्रिज्या है, यहां त्रिज्या भी लिख दीजिए पहचानने के लिए। त्रिज्या ओ ए बराबर जीवा ए बी। एक वृत्त की जीवा, अब ये दोनों बराबर है, अगर हम ये मिला दें तो क्या चीज होगी, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, दोनों त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा बड़ी, हमेशा बराबर होगी चाहे कितनी त्रिज्या खींचिए। और ओ ए बराबर ए बी, ओ ए बराबर ए बी, इससे क्या रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। ये ऐसा त्रिभुज हुआ जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, ये और ये सब बराबर है, तो क्या होगा, सारे कोण भी बराबर होंगे। कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर कोण बी ए ओ, तीनों कोण बराबर होंगे। जब ये बराबर है सब, तो आप इसकी जगह सब लिख दीजिए वही, कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण बी ए ओ बराबर क्या चीज हुई, ये 180 डिग्री है, क्योंकि ये तीनों कोण मिला के 180 डिग्री हुए। अब इसको हमने कहा 3AOB 1 2 3 बराबर 180, 3 इंटू लिख दिया करिए, AOB बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 60 डिग्री। क्या पूछे थे ये, दोनों केंद्रों के बने कोण बताइए, जीवा पर केंद्र द्वारा बने कोण बताइए, तो ये जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, ये भी बराबर है, यही 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, क्यों कि तीनों भुजाएं बराबर है। शायद अब समझ में आया हो उस जल्दबाजी का। 760 डिग्री। आइए अब दूसरा उसी में से क्वेश्चन लेते हैं।
बेटर है फिर से खींच लिया करें। कह रहे आकृति पी क्यू आर 100 डिग्री है। आकृति बनाया मैंने, उन्होंने ये सर्किल बनाया और सर्किल में एक पी क्यू बनाया इन्होंने, चाहे कहीं बनाया वो यहां होगा, उससे हट के बनाया। पी और क्यू बनाया, पी आर बनाया। इन्हीं का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पी आर बनाया और यहां क्यू बनाया। कहीं बीच में नहीं, जहां बनाया वहां बनाया इन्होंने। फिर इसको मिलाया, ये मिलाया, इसको कहा कि 100 डिग्री है, 100 डिग्री है। तो इन्होंने पूछा पी क्यू आर केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। ये कौन सा हुआ? पी क्यू आर, ये तीन है, इसी से आप वृत्त बना तो कह दोगे पी क्यू आर वृत्त है। पी आर वृत्त कहना थोड़ा टफ है क्योंकि ये दोनों रेखाएं हैं, तो हमने पी क्यू आर बना दिया, या आप यहां और कर दे, एक्स कर दे। ये दोनों पी क्यू आर एस द्वारा बनाए गए एक वृत्त है और ये पी क्यू आर ये 100 डिग्री की गई है। तो ओ पी आर, ओ यहां है, ओ यहां है, ओ ओ पी आर का बताइए आप, ये और ये ओ पी आर ज्ञात करिए आप। अब देखिए, ये यहां से देखिए, ये एक त्रिज्या है, इसमें पी क्यू आर दिया है, कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, और हमें निकालना है कोण पी ओ आर, ये कितना डिग्री है? देखिए, हमने पी आर एक त्रिज्या है, पी आर एक त्रिज्या है क्योंकि को ये सर्किल के दो पॉइंट को सीधे मिला रही है, तो पी आर एक त्रिज्या है, पी आर एक त्रिज्या है। त्रिज्या है, तो त्रिज्या के अंश ये बनाया गया कोण, कोण पी, या ये कह दिए हम इस कोण को कह दें पी, अब अपोजिट ये साइड में कहोगे आप, ये इसको हम चाहे एक्स लिख दें समझने के लिए, ये ओ यहां लिखे, ओ यहां लिखे, और हम ये एक्स माने, ये एक्स से कह देंगे क्योंकि दोनों कोणों का नाम एक साथ लेंगे। कोण पी ओ आर, वाई है, वाई कोण है, कोण पी क्यू आर का दोगुना होगा, दो गुना होगा। ये तो किया, कहा था आपने, किसी त्रिज्या द्वारा उसके दूसरे चाप पर बनाया गया, दूसरे किसी जीवा द्वारा या किसी चाप द्वारा दूसरे चाप पर बनाया गया कोण उसके केंद्र पर बनाए गए कोण से दो गुना होता है, क्योंकि ये इस पर बना रही है, हम उसी साइड में ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो कोण पी ओ आर माने जिसको हमने एक्स डिग्री कहा है, वो कितना होगा? 2 इंटू 100 डिग्री बराबर 200 डिग्री। अब ये 200 डिग्री हो गया,
ये 200 डिग्री हो गया। कौन सा? यक्स बराबर 200 डिग्री हो गया। अब जब ये 200 हुआ तो कोण पी ओ आर, चाहे इसकी पहचान के लिए हम वाई लिख देते हैं, बराबर वाई डिग्री इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप, 360 डिग्री पूरा है ये पूरा 360 डिग्री है यहां से यहां तक। देखिए यहां से लेकर यहां तक का कोण 360 है। तो 360 माइनस डिग्री माइनस 200 डिग्री इक्वल टू 160 डिग्री। अब y मतलब ये 160 हो गया। अब ये y इक्वल टू 160 डिग्री हो गया। और अब इसको हम कुछ मान लेते हैं ए ये अगर मान लें, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ओ पी बराबर ओ आर। क्यों? त्रिज्या है, त्रिज्या होने के कारण, त्रिज्या होने से ये दोनों बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। ओ पी ये बराबर है, तो ये कोण पी आर ओ, पी आर ओ ये कोण बराबर ओ पी आर, ये कोण बराबर होगा, बराबर ए डिग्री, ये भी ए डिग्री हो गया। अब आप त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज कौन सा बना, पी ओ आर, पी ओ आर है, इसके क्या होगा, से तीनों कोणों का योग होगा। कोण ये पहले ये पूछते हैं, पहले पी लिख देते हैं। कोण पी तो पूरा नहीं, ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण पी ओ आर, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हुआ। और ये दोनों बराबर है, ये देखिए आर और पी दोनों बराबर, तो ये ए डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस ये कितना है, पी ओ आर 160 डिग्री, 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इंटू ए डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री, ए डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। मुझे लग रहा है कि अब मैंने ठीक से समझाया, आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए उनको सबको रिपीट करिए, बार बार रिपीट करने से आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी और सबको वो याद करना है कि एक चाप द्वारा दूसरे चाप पर बनाए गए जो भी कोण होंगे, चाहे 1, 2, 1000, लाखों, वो सब बराबर होंगे। या चाप को आप त्रिज्या कह लोगे क्योंकि उनका
एक चाप का, अगर ये चाप है, ये अगर चाप है, ये मतलब ये एक्स वाई अगर चाप है तो उसकी त्रिज्या, उसके जीवा जो है ए बी सॉरी ए एक्स बी अगर चाप है तो त्रिज्या ए बी है, चाहे ये कोण बनाए चाहे ये कोण बनाए, चाहे ये कोण बनाए, चाहे ये कोण बनाए, ये सब के सब बराबर होंगे। जितने चाहे बना लीजिए, हजारों बना लीजिए, ये कोण बना लिए, ये सब बराबर होंगे। तो त्रिज्या कह लीजिए, निसारी चाप कह लीजिए या जीवा कह लीजिए, इसको जो भी कहिए, मतलब इसका चाप ए एक्स बी और इसको जीवा या या जीवा ए बी द्वारा बनाए गए दूसरे चाप पर, ये तो चाप था ही, इसके द्वारा बनाए गए दूसरे चाप पर जितने भी एंगल बनाओगे सब बराबर होंगे, या से दूसरे चाप पर बनाए गए सभी कोण समान होंगे। सभी कोण बराबर होंगे। और एक बात और पढ़ी थी हम लोगों ने, अगर ये केंद्र है इसका ओ है तो इसको ओ बी तो एक ही कोण बनना है और दूसरा नहीं बनेगा, ये ओ बी केवल एक कोण होगा। अब बना के देखिए, केवल ये और ओ को केवल एक ही रेखा जोड़ सकती है, दो बिंदुओं को केवल और केवल एक सरल रेखा जोड़ सकती है। इस तरह से ओ बी करो वो भी सरल रेखा होगी, तो ए ओ बी जो है इन सब का दोगुना होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। और यही कर ए ओ बी, ये देखिए ये है, ये बनाया गया कोण इसका दोगुना है। ये हमारी जो एक्सरसाइज लग रहा था मुझे, हम ज्यादा नहीं पहचान पाए थे, ज्यादा नहीं हम इसके बता पाए थे, वो सब अब हमने बता लिया। और मेरे समझ से अब हमारा त्रिज्या का काम अभी समाप्त नहीं हुआ, इसमें चलते रहेंगे, अभी 2-4 दिन हम लोग त्रिज्या इस पर काम करेंगे। देखिए कोई और बुक मिल जाए उस पर काम करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस सब बढ़ करके ठीक हो जाएंगे, हमारी एक्सरसाइज बढ़िया हो जाएगी। आप मैथमेटिक्स को मेहनत से पढ़िए, सही पढ़िए, कम समय में पढ़िए। अब कम समय में आपको याद करना जरूरी है, जब आप याद कर लेंगे तो कम समय लगेगा, फार्मूले याद होंगे और हम लिखें उनको सही, गलत न लिखें तो हमारा कम समय लगेगा। बस इतना ही हमारे इस चैनल को हमको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो मैं और अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये जानना है, मात्र यही जानना है कि आपको कितने, हमारे लोग कितने पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, ये बताइए तो मेरी मेहनत और होगी, मैं अपनी मेहनत को सफल भी मानूंगा। मुझ मेरा प्रयास है कोई पैसा कमाना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल मुझे सबको शिक्षा देना है, ताकि हमारे देश में मैथमेटिक्स ऐसी हो जाए कि दूसरे देश के लोग हमारे ज्ञान को इंपोर्ट करने लगे।
एक्सपोर्ट करने लगे, लेने लगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? जो देश मंगाता है वो इंपोर्टेड कहलाता है। जब हम मंगाते हैं अमेरिका से तो हम इंपोर्ट करते हैं, और हम जब उसको देते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी डिफिनेशन आप अपने लोगों से पूछ लीजिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। धन्यवाद जी।